नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हर सुबह जानना है देश दुनिया में क्या चल रहा है तो आपने बिल्कुल सही जगह चुन ली है। यहां मिलेंगी 10 ताजा, सटीक और बेहद जरूरी खबरें, वो भी बिना समय गवाए। तो सबसे पहले एक मजेदार जीके सवाल। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी. सुंदरबन नेशनल पार्क, सी. हेमिस नेशनल पार्क, डी. कान्हा नेशनल पार्क। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और जीतिए डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ अगली वीडियो में शाउट आउट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बजाना ना भूलिए। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। 25 जुलाई 2025 की 10 ताजा और सटीक हिंदी खबरें। पहली खबर, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन दौरे पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर दस्तखत किए। यह ऐतिहासिक एफटीए रक्षा, टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन और व्यापार में दोनों देशों के बीच मिश्रित साझेदारी को नई ऊंचाई देगा। समझौते के तहत भारतीय कृषि और औद्योगिक उत्पादों को यूनाइटेड किंगडम में बेहतर पहुंच मिलेगी, जबकि ब्रिटिश कंपनियों को भारत में निवेश की सुविधा बढ़ेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को सालाना अरबों डॉलर का लाभ होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर, मानसून सत्र में संसद में हंगामा। संसद के मानसून सत्र में आज भी विपक्षी नेताओं ने जोरदार हंगामा मचाया, जिससे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। मुख्य बिंदुओं में शिक्षा नीति, बिहार की वोटर लिस्ट मुद्दा और सरकारी नीतियों की तीखी आलोचना शामिल रही। सरकार ने जवाब में कहा कि सभी सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने शोर शराबे के बीच सदन में व्यवधान उत्पन्न किया। स्पीकर को शांति बहाल करने के लिए सदन में ब्रेक लेना पड़ा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरी खबर, 8वां वेतन आयोग लागू होने की घोषणा। सरकार ने संसद में घोषणा की कि 1 जनवरी 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग लागू होगा। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि यह आयोग कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों में व्यापक पुनरीक्षण करेगा। साथ ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर भी चर्चा की गई, लेकिन कोई ठोस फैसला फिलहाल टाला गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि 8वें आयोग से सरकारी कर्मियों की आर्थिक दशा में सुधार होगा और वेतन गैर भत्तों के साथ संतुलित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम किसान सम्मान निधि पर फर्जी लिंक को लेकर एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को आगाह किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त चेक करने के नाम पर भेजे गए फर्जी लिंक पर क्लिक न करें। कृषि मंत्रालय ने बताया कि इन दिनों साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसमें लाभार्थियों का डेटा चोरी करके पैसा निकलवाया जा रहा है। असली पोर्टल पर ही आवेदन और स्टेटस चेक करना सुरक्षित है। सभी किसान संगठन स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को सतर्क करने के निर्देश दे रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को आज 253 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सड़क चौड़ीकरण, पेयजल आपूर्ति और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास पहलों से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और स्थानीय लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। अगले 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी है। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में भारी बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। जयपुर, अलवर और टोंक सहित कई जिलों में भीषण बारिश ने जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, आवागमन बाधित है और बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है। इसी बीच आरपीएसएससी ने नई भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसमें शिक्षकों और तकनीकी कर्मचारियों के हजारों पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने दौसा में विकास योजनाओं का भी ऐलान किया है।
प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं और प्रभावित परिवारों को अस्थायी आवास उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज 5 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया, जिनमें कुल 400 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन योजनाओं से लगभग 1500 युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य की औद्योगिक क्षमता मजबूत होगी। सरकार ने बताया कि निवेशकों को टैक्स रियायत और बुनियादी ढांचे की सुविधा दी गई है। एमपी में अगले 2 दिन रेड और 3 दिन ऑरेंज अलर्ट भी जारी रहा। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्षी और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन मतदान बहिष्कार पर विचार कर सकता है यदि वोटर लिस्ट सत्यापन न होने पर सुधार नहीं होता। सत्ता पक्ष ने जवाब में कहा कि हर याचिका का त्वरित निपटारा किया जा रहा है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही अस्थायी रूप से रोकी गई और सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज हरेली तिहार के अवसर पर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। किसान अपने खेतों में कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना के साथ उत्सव मनाए। स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर किसानों को तिहार की बधाई दी और राज्य में कृषि के महत्व पर जोर दिया। स्थान स्थान पर मेले का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो अब चलते हैं आखिरी खबर की तरफ। अहमदाबाद से लंदन जा रही उड़ान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पिछले रपटों के मुताबिक विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद नियंत्रण खो बैठा और करीब 241 यात्रियों में से केवल एक ही व्यक्ति जीवित बच पाया। राहत और बचाव कार्य जारी हैं, लेकिन मलबे में दबी स्थिति से मृतकों को निकालना मुश्किल हो रहा है। हादसे ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोक लहर दौड़ा दी है। यहीं समाप्त होती हैं आज की 10 ताजा खबरें। तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।